वेलकम बैक टू सार्थ शिक्षा। मैं संभव कुमार। आइए आज हम लोग रिमाइंडर थ्योरम का जहाँ तक कॉन्सेप्ट सीख चुके थे, 3-4 थ्योरम चीज़ पूछे हैं, सारा चीज़ सीख चुके हैं और उससे ही आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को समराइज करते हैं, किस किस तरीके से चीज़ डेवलप हो रहा है। देखिए, एक तरफ से चलेंगे, चीज़ों को धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे और सब कुछ एक दूसरे से अटैच होता चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप सारा कुछ सीख लिए हैं। तो आइए देखिए क्या क्या चीज़ कल के डेट में क्या क्या चीज़ हुआ था। पिछले वीडियो में निगेटिव रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड जो भी टॉपिक आया था हमारा, हम वो सब काम कर लिए थे, ठीक है। और हम एक चीज़ और भी बोले थे कि पॉजिटिव रिमाइंडर थ्योरम और निगेटिव रिमाइंडर थ्योरम दोनों का यूज, पॉजिटिव और निगेटिव रिमाइंडर का योग जब हम जोड़ किए थे तो वो हमारा भाजक के बराबर हो गया था, अर्थात डिविजर जो है उसके बराबर हो गया था, ठीक है। चलिए वहीं से कुछ कुछ चीज़ है सीखने की कोशिश करते हैं और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है 10, इसको भाग देते थे 11 से, तो क्या आता है शेषफल? रिमाइंडर आता है 10 के 10, ठीक है। या क्या आता है रिमाइंडर? -1। ये दो चीज़ आता था रिमाइंडर, या तो 10 या तो निगेटिव का 1 आएगा, ठीक है। अगर 10 को भाग देते हैं 9 से तो रिमाइंडर क्या आता है? पॉजिटिव का 1, ठीक है, या निगेटिव का 8 आएगा, निगेटिव का 8, ठीक है। और भी चीज़ बढ़ाते हैं, अगर 10 गुना 10 लिखा हुआ है, इसको हम 9 से भाग देते हैं तो क्या आएगा रिमाइंडर? एक बार इस 10 को करेंगे, एक बार इस 10 को करेंगे। क्या बोले हैं? जब संख्या गुना में रहा था तो हम रिमाइंडर का ही गुणनफल किए थे एक्चुअल रिमाइंडर के रूप में, तो रिमाइंडर का गुणा 1 गुना 1 बराबर 1, ये हो गया आंसर। समझ में आ रहा होगा मैटर क्या हो रहा है। अगर इसी को हम कर दें 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 और फिर बट्टे में लिखे 9 और तब पूछें कि बताइए अब रिमाइंडर क्या होगा, तो क्या करेंगे हम आंसर? रिमाइंडर बराबर क्या आएगा? 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1, 5 टर्म है, 1 2 3 4 टर्म है, तो ठीक है, 4 ठो 1, तो क्या हो गया आंसर? 1 आ गया आंसर। क्या ये चीज़ समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा क्या सब चीज़ हो रहा है। 4 ठो चीज़ गुना में है तो रिमाइंडर 1 आ गया। अब देखिए हम इसी चीज़ को कैसे लिखते हैं, ये जो रिमाइंडर वाला प्रोसेस है इसको हम कैसे लिखते हैं? 10 के पावर 4 अपॉन में 9, क्या ऐसा हम लिख सकते हैं? 10 टू द पावर 4 अपॉन में 9, क्या इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिखा जा सकता है। 4 बार 10 गुना के रूप में है तो 10 के पावर 4 कर दिए और बटन 9, इसका रिमाइंडर क्या होगा? सिंपल से जैसे ऐसे निकाले हैं इसमें वही काम करेंगे, रिमाइंडर का 1 उसके पावर में 4, तो आंसर आ गया 1। क्या ये चीज़ सबको समझ में आ रहा है? आ रहा होगा, बिल्कुल भी समझ में आ रहा होगा। 10 के पावर में 4 तो रिमाइंडर आ गया 1, ठीक है। चलिए देखिए और क्या क्या चीज़ होता है, समझने का थोड़ा थोड़ा कोशिश कीजिए। पावर में अगर रिमाइंडर, अगर पावर में दिया हुआ है हमारा, जिसको भाग लगाना है वो भाज, अगर ये पावर में करके दिया हुआ है तो हम रिमाइंडर में पावर करके आंसर निकाल दिए। चलिए एक क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। 26 के पावर में 23 है और बटे में 25 है, तो बताइए इसका रिमाइंडर क्या आएगा? सिंपल सा है, 26 है 25 है तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। इसका रिमाइंडर निकालेंगे तो रिमाइंडर आएगा आपका 1 और 1 का पावर 23, क्या ये आएगा? हाँ, जैसा काम इसमें किया है वैसा ही काम हम यहाँ करेंगे। 26 बट्टा 25, तो 26 क्या है? 25 से 1 ज़्यादा है, रिमाइंडर 1 है, 1 का पावर 23 करे तो आंसर आ गया हमारा 1, रिमाइंडर 1 आ गया। क्या यहाँ हम निगेटिव रिमाइंडर यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन वो करने के बाद ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा। निगेटिव रिमाइंडर यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा निगेटिव रिमाइंडर -24। अब इसका अगर हम करेंगे 23 तो ये तो और भी ज़्यादा टफ है, तो ये करना मेरे लिए गलत होगा, हम इससे आंसर कर लेंगे, ठीक है। चीज़ समझ में आ रहा होगा, कुछ कुछ चीज़ कोशिश कीजिए समझने का। ऐसे ऐसे करके थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल है, यहाँ से बढ़ते चलेंगे और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, लिखा हुआ है 125 अपॉन में 124 के पावर में 125, बताइए रिमाइंडर क्या आएगा? ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी आप आराम से कर सकते हैं। अगर रिमाइंडर पूछा तो 124 से 125 में भाग देंगे तो 1 बार में लगेगा और 1 का पावर 125, तो क्या करेंगे? 125 आंसर कर देंगे आराम से। 125 तो बराबर 1 आंसर हो गया। क्या ये कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। अब ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन उठाइए, आप आराम से कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा और बढ़ते हैं इसी को लेकर के आगे। एक बार 2 लेते हैं, ठीक है, और 2 के पावर में 3 ले लेते हैं, इसको भाग करते हैं 9 से। अब बताइए रिमाइंडर क्या आएगा?
अब हम 9 से ऊपर नीचे नहीं कर रहे हैं, 2 के पावर में क्यूब कर रहे हैं। तो कोई भी आदमी इसको बता सकता है कि 2 के पावर में 3 का मतलब 8 होता है, बटा 9, तो रिमाइंडर हमारा माइनस के 1 और प्लस के 1, माइनस के 1 तो प्लस के 8, ये 8 आ जाएगा आंसर। कोई भी आदमी इस चीज़ को बता सकता है, आराम से बता सकता है, ठीक है। चलिए, अगर ये क्वेश्चन में लिखा रहा 2 के पावर 28 है, ठीक है, 2 के पावर 28 है, और यहाँ पे हमारा ऑप्शन में लिखा हुआ है 15, अलग टाइप का थोड़ा सा हो गया है। 2 के पावर में 28 है और बटे में 15, इसका रिमाइंडर क्या आएगा? क्या देखिए, ये 2 के पावर में अब तक में जो हम पहले देख रहे थे उससे एक ज़्यादा हो रहा था, एक ज़्यादा आ रहा था, उसके पावर में था। हर क्वेश्चन में देख रहे थे एक ज़्यादा आ रहा था, पावर में था, लेकिन क्या यहाँ पे एक ज़्यादा है? नहीं है। अब क्या करेंगे? तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हम पहले कोशिश करेंगे यहाँ पर इस जगह पे इस 15 से एक ज़्यादा या एक कम आ जाए। यदि एक ज़्यादा या एक कम आ गया तो हमारा काम आसान हो जाएगा। 15 से एक ज़्यादा क्या है आप बता सकते हैं हमको? 15 से एक ज़्यादा 16 है, और 15 से एक कम अगर हम करेंगे तो 14 आएगा। क्या -1 करेंगे तो, और +1 करेंगे तो 16 आएगा, और -1 करेंगे तो 14 आएगा। अगर इस 2 के पावर 28 के जगह कोई ऐसा संख्या रहता, मान के चलिए अगर इस 2 के पावर 28 की जगह अगर 14 के पावर 28 रहता तो हम आसानी से आंसर कर देते, -1 के पावर 28 कर देते। अगर 16 रहता उसके पावर 28 रहता तो भी हम आसानी से कर देते, +1 के पावर 28 कर देते, आंसर आ जाता। लेकिन हमारे पास यहाँ ना 14 है ना 16 है, हम क्या करेंगे? तो मेरा पहला टारगेट क्या होना चाहिए? यहाँ पर हम किसी तरीके से 16 या 14 तक पहुँचें। अब बताइए, 2 के पावर 28 है, क्या ये संख्या कभी भी 14 तक पहुँच पाएगा? नहीं पहुँचेगा। 2 को एक बार पावर देंगे तो 2 पावर देंगे तो 4, 3 पावर देंगे तो 8, पावर में 4 देंगे तो 16। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो वो 2 के पावर 16 तक हम पहुंच सकते हैं। मतलब 2 के पावर कुछ भी करेंगे, 4 करेंगे तो हम 16 तक पहुंच पा रहे हैं। हम क्या करेंगे? इसको 16 के टर्म में पहले लिखने का कोशिश करेंगे। तो कैसे लिखेंगे? 2 के पावर 4 गुने में 7 कर देते हैं। याद कीजिए, सबको थ्योरम पढ़े होंगे। यहाँ पे एक थ्योरम दिखा हुआ है, a के पावर m s के पावर n, तो ये होता था a के पावर m इंटू n, ये फॉर्मूला आता था। और हम क्या किए? इसी को m इंटू n पे तोड़ दिए हैं, मतलब 4 गुने 7 पे तोड़ दिए हैं। ये 2 के पावर 28 था तो 28 को हम 4 गुने 7 में तोड़ दिए हैं, तो 2 के पावर 4 पे पावर 7 कर दिए। यही काम किया, 2 के पावर 4 पे पावर 7 कर दिए। अब ये हो गया 2 के पावर 28 बराबर हो गया। अब यहाँ बट्टा में कर देते हैं हम 15, ठीक है। अब बताइए 2 के पावर 4 का क्या मतलब हुआ? 2 के पावर 4 का मतलब हो गया 16। अब ये क्वेश्चन जो है मेरा क्या बदल के आ गया है? 16 के पावर 7 बट्टा 15। अब तो ये क्वेश्चन आसान है। अब तक में जो काम कर रहे थे उस पर हम ये रिटर्न करके आ गए। तो अब इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 1 पे पावर 7 = 1 आंसर। क्या ये चीज़ समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत आया होगा, हमको पता है थोड़ा बहुत आया होगा। चलिए कुछ और देखने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल लेंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। बस ये छोटा सा चीज़ है, इसको याद रखिएगा, इसको ध्यान रखना होगा, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा। अगर आप इस फॉर्मूला को ध्यान रखते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा टफ होगा, थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन समझ में आ जाएगा सब कुछ। टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सब कुछ समझा देंगे हम। एग्जाम्पल से देखने की कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल है 2 टू द पावर 66, ठीक है, और यहाँ नीचे में दिया हुआ है 63, इससे हम भाग लगा रहे हैं। तो क्या ये 2 63 के एक या दो एक छोटा या एक ज़्यादा है? कहेंगे नहीं, नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तब इसको हम कोशिश करेंगे कि 63 से एक ज़्यादा या एक कम बना सकते हैं। तो 63 से एक ज़्यादा या एक कम बनाने के लिए क्या करेंगे? हम इसको 64 हम बना सकते हैं। हम जान रहे हैं कि हम इसको 64 बना सकते हैं। तो कैसे 64 बनेगा? 2 के पावर 6 इसके पावर 11, ये बटे में 63। क्या ये लिख सकते हैं इसको हम? 11 6 के 66, 11 6 66, तो नीचे हो गया 63। अब इसको हम तोड़ेंगे, 2 के पावर 6 क्या आ जाएगा? ये 32 दूना 64, 64 के पावर 11 बटे में 63। क्या अब ये इसका रिमाइंडर निकालना आसान नहीं हो गया? बिल्कुल आसान हो गया। अब इसका हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो क्या आएगा रिमाइंडर? 1 आ जाएगा आंसर। 1 पे पावर 11 तो मतलब 1 आ गया आंसर। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2 के पावर 60 है और बटे में दिया हुआ है 16, ठीक है, बटे में दिया हुआ है 15।
क्या इसका हम आंसर कर सकते हैं? कर सकते हैं। कैसे करेंगे? 2 के पावर 4 15 बटा 15, ये 2 के पावर 16 आ जाएगा, 16 के पावर 15 बटा 15, रिमाइंडर क्या आएगा? 1 पे पावर 15 बराबर 1 आंसर। कितना आसान है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत लग रहा था, लेकिन जैसे तोड़ना शुरू किए इसके हम एक ज़्यादा एक कम के रूप में लेके आ रहे हैं। चलिए, आराम से काम बन रहा है, आराम से कम बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, एक एग्जाम्पल है और देख लेते हैं। 2 के पावर 96 है, अपॉन में हम लिख रहे हैं यहाँ 17, अपॉन में 17। अब इसको 17 से एक ज़्यादा है एक कम, क्या ला सकते हैं? 16 ला सकते हैं। तो क्या आएगा हमारा? 2 टू द पावर 4 इसके पावर में आ जाएगा 24, 24 चौके 96, ठीक है, ये आ जाएगा। 2 के पावर 4 अपॉन में 17, 2 के पावर 4 कितना होता है? 16 होता है। तो हम क्या कर सकते हैं? 16 के पावर में 24 अपॉन में 17। अब देखिए रिमाइंडर क्या आ रहा है यहाँ? रिमाइंडर माइनस के 1 आ रहा है। 16 में भाग देंगे तो माइनस के 1 आएगा, तो यहाँ से रिमाइंडर हमारा क्या आएगा? माइनस के 1, निगेटिव रिमाइंडर पे पावर 24। आप जान रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, किसी भी निगेटिव संख्या पे अगर नहीं जान रहे हैं तो हम आपको बता देते हैं कि -1 पर पावर अगर सम संख्या रहा, मतलब इवन नंबर, तो ये 1 देगा आंसर। अगर -1 पे पावर विषम संख्या रहा तो ये -1 देगा। ये दो चीज़ आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। r पे पावर -1 है, इस पे पावर 24 है, तो इसका मान क्या आ जाएगा? सम संख्या है तो रिमाइंडर 1 आ गया आंसर। कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए दिक्कत, चाहे नेगेटिव में आए या पॉजिटिव में आए, आप काम कर सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल से ही समझाने की कोशिश करते हैं। 2 के पावर 25 है, ठीक है, और यहाँ बटन में लिखा हुआ है 33। इसका रिमाइंडर क्या आएगा? हम इसको पहले क्या करेंगे? 33 से एक कम या एक ज़्यादा के रूप में लाने का कोशिश करेंगे। तो एक ज़्यादा 32 हम इसको ला सकते हैं। तो क्या करें? देखिए ये छोटा छोटा एग्जाम्पल है, आपसे बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, हम वो भी करा देते हैं आपको थोड़ा देर में। ये समझने के लिए 2 के पावर 5 के पावर 5 ये कर सकते हैं 25 को, और बटे में 33, कोई दिक्कत है? 2 के पावर 5 का मतलब 32 बराबर क्या आ गया? 32 के पावर 5 अपॉन में 33। अब बताइए 32 में अगर 33 से भाग देंगे तो क्या आएगा? रिमाइंडर 1 आएगा। यहाँ से हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो रिमाइंडर क्या आएगा? यहाँ से रिमाइंडर हमारा आ जाएगा -1 पे पावर कितना? 5। थोड़ा देर पहले बोले हैं कि -1 पे पावर अगर सम संख्या तो 1 आएगा, अगर विषम संख्या तो -1 आएगा। तो यहाँ से रिमाइंडर क्या आ गया? -1। क्या ये -1 हमारा आंसर हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। हम ये पहले क्लास से ही बोल रहे हैं कि रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो अब क्या करेंगे? बोले हैं कि भाजक में से इसको घटा दीजिए, ठीक है। अब 33 में से 1 घटा देते हैं तो क्या आएगा आंसर? 32 आ गया आंसर। इसका रिमाइंडर क्या आ गया? 32 आ गया। किस तरीके से हुआ? 33 में भाग दिए, 1 आया, माइनस निगेटिव रिमाइंडर जैसे ही आया हम उसको भाजक में से घटा दिए, आंसर हमारा आ गया। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। बिल्कुल नहीं टेंशन लेना है, घबराना नहीं है। चीज़ थोड़ा थोड़ा डेवलप होता है ना, तो डेवलप होने के टाइम में थोड़ा सा दिक्कत होता ही होता है। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 3 है, 3 के पावर में दिया हुआ है 27, ठीक है, और इसको हम भागा दे रहे हैं 9 से। 3 का पावर 27 है, इसको हम भागा दे रहे हैं 9 की जगह छोड़ दी, इसको 27 से ही हम भागा देते हैं, ठीक है, 27 से ही भागा देते हैं। तो क्या आएगा आंसर? 9 के पावर 3 के पावर में 27 है, इसको हम 27 से भागा दे रहे हैं, तो क्या आएगा रिमाइंडर? सबसे पहले 28 से भाग देते हैं, ठीक है, 28 से भाग देते हैं, तो क्या आएगा आंसर हमारा? तो सबसे पहले इसको हम 28 से छोटा या बड़ा के रूप में तोड़ेंगे, तो 3 का क्यूब होगा। 3 के क्यूब पे पावर कितना? 9, 9 या 27, ये हमारा मैच कर रहा है। फिर ऊपर में 28, ठीक है। अब ये बराबर क्या आ गया? 27 के पावर में 9/28, 27 28 से 1 कम हो गया, तो 1 पे पावर -1 पे पावर 9, रिमाइंडर क्या आएगा हमारा? -1 पे पावर 9। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? -1 रिमाइंडर। क्या -1 रिमाइंडर होगा? कभी नहीं होगा। तो क्या करेंगे? 28 में से इसको -1 को जोड़ देंगे या कहीं अंकीय मान को घटा देंगे, तो क्या आ गया? 28 - 1 बराबर 27, आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम सारा क्वेश्चन कर पाएंगे। अब इसमें थोड़ा सा क्या है कि अब और भी कुछ चेंजेस करेंगे हम। ये चीज़ है आपका, ये अब बढ़ना शुरू हो गया है हमारा, ये बढ़ते 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 बड़ा बड़ा क्वेश्चन का रूप ले लेगा। लेकिन छोटे छोटे चीज़ों से पॉजिटिव सीखे, नेगेटिव सीखे,
पावर को हम डिस्ट्रीब्यूट करना सीख गए हैं, सब कुछ सीख रहे हैं, धीरे धीरे करके सारा काम हमारा हो जाएगा। तो चलिए, ये लेक्चर कैसा लगा आपको जरूर बताइए कमेंट करके। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है वो भी बताइए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।